आज हम आपको ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना तो किसी रोशनी में पली बड़ी थी, ना ही जिसने कोई ताज पहनने का सपना देखा था। फिर भी वो पहली थी जिसने पर्दे पर कदम रखा। वो पहली थी जिसने समाज के हर ना के जवाब में खुद को हाँ कहा। उस दौर में जब फिल्मों में काम करना तो दूर, एक औरत का खुलेआम बोलना भी गुनाह माना जाता था, तब एक महिला ने कैमरे का सामना किया और इसी एक कदम से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा में औरतों की मौजूदगी का इतिहास। इस कहानी में है साहस, तिरस्कार, आत्मबल और एक नाम, दुर्गाबाई कामत, भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री। आइए जानते हैं उस पहली भारतीय अभिनेत्री की कहानी जो आज भी हर महिला कलाकार की प्रेरणा है। चलिए चलते हैं 100 साल पीछे, उस वक्त जब पर्दा सिर्फ चीजों को नहीं, औरतों की पहचान को भी ढक लिया करता था। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्फा। एंटरटेनमेंट जगत की महान हस्तियों की कहानी में आज हम बात करेंगे द फर्स्ट हीरोइन ऑफ इंडियन सिनेमा, दुर्गाबाई के बारे में। जब हर चेहरा पुरुष था, तब एक नारी आई, अपने हौसलों से पर्दा हटाकर रोशनी लाई। 100 साल पहले जब भारत गुलाम था और औरतें भी, न पर्दे की आजादी थी न जिंदगी की, ऐसे में आया सिनेमा, फिल्में, जहां महिलाएं पर्दे पर आना तो दूर, थिएटर में बैठ भी नहीं सकती थी। लेकिन तब भी 1879 में महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची का जन्म। उसका नाम था दुर्गाबाई। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये सीधी सादी लड़की, जिसका मन पढ़ाई से ज्यादा कहानियों में लगता है, एक दिन भारत की पहली फिल्म हीरोइन बनेगी। जब दुर्गाबाई छोटी थी तो गांव में जब कोई नौटंकी, तमाशा या कीर्तन होता तो वो चुपचाप सब कुछ देखती और फिर घर आकर वही एक्टिंग खुद करने लगती। एक पल में राजा बन जाती तो अगले पल राक्षस, कभी देवी का किरदार निभाती तो कभी कोई दुखियारी माँ का रोल। धीरे धीरे उन्होंने लोक कला और थिएटर में रुचि लेना शुरू की। जहां और लड़कियां पर्दे के पीछे थी, वहां दुर्गाबाई मंच की रोशनी को अपनी पहचान बनाने लगी थी। भले ही वो कला से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके परिवार में भी फिल्मों में काम करने का मतलब था बहिष्कार, तिरस्कार और अपमान। फिर भी उन्होंने हिम्मत की, क्योंकि वो जानती थी कि बदलाव कोई आसान चीज नहीं होती। कहते हैं ना, जिनके कदम कांपते हैं वो इतिहास नहीं बनाते, और जो अकेले चल पड़े वही रास्ते बनाते। वही रास्ता बनाया दुर्गाबाई ने जब साल 1913 में दादा साहेब फाल्के ने अपनी दूसरी फिल्म बनाई, मोहिनी भस्मासुर। दूसरी फिल्म इसलिए क्योंकि भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी, लेकिन उसमें सावित्री का किरदार एक पुरुष ने ही निभाया था, क्योंकि कोई महिला तैयार नहीं थी। समाज ने कह रखा था, फिल्म में काम करने वाली औरत इज्जत खो देती है। लेकिन इस बार दादा साहेब फाल्के ने फैसला किया कि दूसरी फिल्म में वह किसी महिला को ही हीरोइन बनाएंगे, और यही सबसे बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि डर के कारण कोई भी महिला फिल्म में काम तो क्या, घर से बाहर कदम रखने को भी राजी नहीं होती थी। पर दादा साहेब फाल्के ने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें दुर्गाबाई कामत मिली, जो कि एक सिंगल मदर थी। उनकी एक बेटी कमलाबाई कामत थी। बताया जाता है कि जब दादा साहेब फाल्के ने दुर्गाबाई के सामने फिल्म की बात की तो समाज के डर से वह हिचकिचाई, लेकिन जब छोटी सी बेटी कमलाबाई का चेहरा देखा तो जान में जान आई और बड़ा फैसला ले लिया। और इस तरह दादा साहिब ने पर्दे पर महिला पात्रों को असली महिलाओं से निभवाया, और यही वो पल था जब दुर्गाबाई कामत बनी भारतीय सिनेमा की पहली एक्ट्रेस। उन्होंने फिल्म में पार्वती का किरदार निभाया। ये फैसला सिर्फ एक किरदार निभाने का नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी की सोच बदलने का बीज था। उसके बाद शूटिंग शुरू हुई, कैमरा रोल हुआ। कोई डायलॉग नहीं थे, क्योंकि फिल्म साइलेंट थी, लेकिन चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और हाथों की मुद्राएं, बस वहीं से शुरू हुई भारतीय अभिनेत्री की असली पहचान। इस फिल्म में खास बात ये भी थी कि उनकी बेटी कमलाबाई गोखले ने भी उस फिल्म में मोहिनी का रोल निभाया, यानी माँ बेटी की जोड़ी ने वो कर दिखाया जो उस दौर में सोचना भी गुनाह माना जाता था। मूवी में एक्टिंग करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। उनके इस फैसले को लेकर बहुत विरोध हुआ। जैसे ही दुर्गाबाई ने फिल्म में काम किया, समाज में तूफान आ गया। समाज ने उनका बहिष्कार किया, उनके परिवार वालों ने भी उनसे नाता तोड़ दिया। पर दुर्गाबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अभिनय को अपमान नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी माना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गाबाई कामत को उनके अपने समुदाय ने बाहर निकाल दिया था। दुर्गाबाई कामत के पास कोई चारा भी नहीं था, पति का साथ भी नहीं था। वह सिंगल मदर थी, बेटी को पालना था,
सोचिए, जिस दौर में महिलाओं को काम करने तक की आजादी नहीं थी, उस दौर में दुर्गाबाई कामत ने बेटी को पालने के लिए क्या क्या दुख सहे होंगे। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में दुर्गाबाई कामत की बेटी कमलाबाई ने बताया था कि उनकी मां की शादी आनंद नानोस्कर नाम के एक शख्स से हुई थी, जो कि मुंबई के एक स्कूल में हिस्ट्री के टीचर थे। लेकिन ये शादी नहीं चल पाई और 1903 में दुर्गाबाई का पति से तलाक हो गया। तलाक के बाद दुर्गाबाई कामत के ऊपर उनकी 3 साल की बेटी की जिम्मेदारी आ गई थी। पति से अलग होने के बाद दुर्गाबाई कामत का मुश्किल सफर शुरू हुआ था। तलाकशुदा और एक अकेली मां के लिए उस वक्त समाज में कोई काम नहीं दिया गया था। तब दुर्गाबाई कामत ने दादा साहेब फाल्के के मनाने पर फिल्म में काम करने का फैसला कर लिया था और इस तरह उन्होंने भारतीय सिनेमा की तस्वीर बदल दी थी। जिस वक्त दुर्गाबाई कामत ने दादा साहेब फाल्के की फिल्म साइन की थी, उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह इतिहास बनाने जा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके कारण अन्य महिलाओं के सिनेमा में आने के रास्ते खुलेंगे। दुर्गाबाई ने इतिहास तो रच दिया था, पर इसके साथ ही मुश्किलों का दौर शुरू हो गया था। पुरुषों ने दुर्गाबाई कामत का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, ताने मारने शुरू कर दिए, क्योंकि दुर्गाबाई कामत के फिल्मों में आने से पहले पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर हीरोइन का रोल करते थे। लेकिन वह ट्रेंड खत्म होने लगा था। फिल्मों में और महिलाएं भी आने लगी थी और हिम्मत दिखाने लगी थी। एक इंटरव्यू में दुर्गाबाई कामत की बेटी कमलाबाई ने इस बारे में कहा था कि उस दौर में पुरुष ही महिलाओं के किरदार निभाते थे, तो जाहिर है मैं और मेरी माँ उनके पहले दुश्मन बन गए थे। दुर्गाबाई की एक फिल्म ने जो इतिहास लिखा वो आज तक मिटा नहीं। उनकी बेटी कमलाबाई गोखले भी एक सफल अभिनेत्री बनी और उनके वंशजों में आज भी कलाकार मौजूद हैं। विक्रांत मैसी उन्हीं की वंश परंपरा से आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गाबाई कामत ने करीब 70 साल तक फिल्मों में काम किया। उनका निधन तब हुआ जब वह 117 साल की थी। हालांकि ये कितना सच है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दुर्गाबाई कामत की आखिरी फिल्म 1980 में आई थी, जिसका नाम गहराई था। दुर्गाबाई कामत का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी परंपरा इतनी भारी नहीं होती कि उससे बाहर ना निकला जा सके। उन्होंने वो किया जिसे उस समय नामुमकिन माना जाता था। पर्दे पर आकर अभिनय करना, वो भी एक औरत के तौर पर। उन्होंने ना शोहरत की मांग की, ना ही तालियों की गूंज उनके लिए मायने रखती थी। पर आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उन्होंने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, एक क्रांति शुरू की थी। आज जिस फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लीड रोल निभा रही हैं, उसकी पहली सीढ़ी किसी ने 1913 में रख दी थी। वो थी दुर्गाबाई कामत, जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को ये हक दिया कि औरत भी कहानी का हीरो बन सकती है। वो केवल पहली अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि पहली उम्मीद थी। तो ये थी लीजेंड दुर्गाबाई कामत की कहानी। दुर्गाबाई कामत की जीवनी से आपको क्या कुछ सीख मिली, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। आगे भी हम आपको ऐसे ही महान बॉलीवुड एक्टर्स, सिंगर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी कला से जादू बिखेरा। ऐसे ही लीजेंड्स की कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।